सर कैसे अपना टाइम टेबल हम बनाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट हमारा बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। क्या हम टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? इस बात को जरूर समझिए कि दुनिया में सभी इंसान के पास 24 घंटे का ही समय है। सो लैंग्वेज पेपर पर ज्यादा समय नहीं बल्कि आधा घंटा प्रत्येक दिन निकालिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये चीज अगर रेगुलर करोगे ये आपकी आदत बन जाएगी। बुरी आदतों को लगाना नहीं पड़ता, अगर आप अच्छी आदतों को नहीं लगाओगे बुरी आदतें ऑटोमेटिक आ जाती है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरो टू हीरो टाइम टेबल। सर कैसे अपना टाइम टेबल हम बनाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट हमारा बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाए और हम सारे सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकें। तो आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे जीरो टू हीरो टाइम टेबल, जो कि आपके हर एक सब्जेक्ट पर कमांड बना देगा। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं क्या हम टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, कुछ आपके हाथ में होता है कंट्रोल, लेकिन कुछ चीज़ों की जिम्मेवारी, कुछ चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर समझो, स्कूल की टाइमिंग आप बदल नहीं सकते। ट्यूशन की टाइमिंग, जब आपके साथ में कई सारे दोस्त जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके हिसाब से केवल कैसे टाइमिंग बदल सकता है, ये भी आपका बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। सेल्फ स्टडी को आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, है ना। तो मैनेजेबल जो है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से ये आ गया सेल्फ स्टडी का। बाकी ट्यूशन या स्कूल, है ना, ये सभी चीज़ें जो मैनेजेबल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर जिंदगी समझनी है ना, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना तो समस्या हर रोज है। तो इस बात को जरूर समझिए कि दुनिया में सभी इंसान के पास 24 घंटे का ही समय है। अब उसी 24 घंटे समय को कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर पाता है और कोई बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझ ही नहीं पाता है। तो यहां पर दो अलग अलग डिफरेंसेस आ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो सही तरीके से? क्या आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रहा है? क्या आप हर सब्जेक्ट को पर डे पढ़ पाते हो, हाँ या नहीं? जरूर बता देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि कम से कम टाइम में आपकी हर एक पेपर पर कमांड कैसे बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हर एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कमांड बना लेंगे। और जब रिवीजन करने की बात आएगी आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप शुरुआत से ही रिवीजन करने का एक परफेक्ट टाइमिंग बना चुके होंगे। सो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। यहां से हम लोग सबसे पहले ये जानिए कि कॉमर्स के अंदर हम लोग ये 3 पेपर मेजर पढ़ते ही हैं, है ना। जैसे कि अकाउंटेंसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और व्यवसाय अध्ययन। ये यहां पर 3 पेपर, लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन आ रहा है। ये 3 पेपर ऐसे हैं जो कि कॉमर्स के हर एक बच्चे पढ़ते हैं। किसी किसी बच्चे का मैथमेटिक्स आ जाता है यहाँ पर, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि गणित भी आता है, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और हिंदी यानी कि लैंग्वेज पेपर भी रहते हैं। सर यहाँ पर हम मैनेज कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि लैंग्वेज पेपर को हम थोड़ा सा कम टाइम दे करके बाकी पेपर को हम ज़्यादा टाइम दें? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप समझो, लैंग्वेज वाला जो पेपर है, खास करके इंग्लिश या हिंदी, इन पेपर्स को हम लेकर के चल रहे हैं। तो ये पेपर या तो आपका एक कोई एडिशनल में है, ये तो आपका एक मेन पेपर या कोर पेपर के तौर पर होता है। तो लैंग्वेज पेपर अगर आपका अंग्रेजी या हिंदी है, तो इन पेपर्स को आप पर डे आधे घंटा ही समय दिया कीजिए। पर डे अगर आपने आदत लगा लिया है लैंग्वेज पेपर को पढ़ने का, इसके क्वेश्चन आंसर करने का, तो यकीन मानिए कि अंत तक जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने को रहेगा, तब तक आप पूरा पूरा हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर पर आपका कमांड बहुत अच्छे से बन चुका होगा। ठीक है, सो लैंग्वेज पेपर पर ज्यादा समय नहीं बल्कि आधा घंटा प्रत्येक दिन निकालिए, आपका काम बन जाएगा। अब यहां पर दूसरा बात आता है, सर हम ये मेजर पेपर कैसे कवर करेंगे, है ना। लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, ये तीनों पेपर्स पर कमांड बनाने हैं अगर आपको, तो पर डे आपको देना पड़ेगा सुबह के समय, कोई भी आप चुनाव कर लीजिए, आपको 1.5 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। सुबह में खास करके आपको क्या पढ़ना चाहिए, थ्योरेटिकल पेपर्स, चूंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो आप उस समय का चुनाव करके यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का चुनाव कर सकते हैं। चूंकि ये आपको लगता है कि सर थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पेपर है, तो सिर्फ आप यहाँ पर चीज़ों को समझिए, सिद्धांतों को समझिए। तो सिर्फ आपको रीडिंग करनी होती है ना। खुद ब खुद यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते जाओगे तो वो चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का समय आप सुबह में निकाल सकते हो किसी एक थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ने के लिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया है व्यवसाय अध्ययन को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब बता दी सर हम उठेंगे कब, हमें पता कैसे चलेगा कि कब से उठना है, कब से सोना है, कब से खाना पीना है, तब तो सारा चीज मैनेज हो पाएगा।
तो आप सुबह के 5 बजे ज़रूर उठा कीजिए। अगर आप वादा करते हो कि हाँ सर मॉर्निंग में हम 5 बजे उठ जाएँगे, सवा 5 में उठ जाएँगे, तो हाँ, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर शुरुआत में आपकी आदत अभी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी और जब आदत में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको अलार्म लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद ब खुद आप तैयार हो जाते हो उस काम को करने के लिए। तो सुबह में 5 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, है ना? स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पोर्शंस होता है कि सुबह में आप उठते हो, मोबाइल छू लेते हो, उसकी वजह से आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस की वजह से लगेगा जैसे बहुत सारा काम कर लिया, थकावट आने लगती है ना? आँखों में धुंधलापन सा छाने लगता है। तो इस वजह से आप जो है परेशान हो जाते हो दिन भर, ठीक है? लेकिन शुरुआत में अगर आप कुछ ऐसा करो कि फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन कर लो, आधे घंटे ही सही, 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन ये चीज़ अगर रेगुलर करोगे, ये आपकी आदत बन जाएगी और अच्छी आदतों को बनने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। बुरी आदतों को लगाना नहीं पड़ता, अगर आप अच्छी आदतों को नहीं लगाओगे, बुरी आदतें ऑटोमेटिक आ जाती है, उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखोगे सेल्फ स्टडी को आप मैनेज कर सकते हो। सुबह के वक्त 1.5 घंटे समय आपको निकालने हैं। अगर मान लीजिए कि आप सुबह के 5 बजे उठते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आधा घंटा समय जा रहा है। इसके बाद अगर आप 5:30 बजे के आसपास हो गया है, तो आप उसके बाद पढ़ाई कर सकते हो 1.5 घंटे के अप्रॉक्स, ठीक है? 5:30 बजे से आगे आप पढ़ाई कर लीजिए 1.5 घंटे तक। उसके बाद मान लो कि आपका स्कूल वगैरह आ रहा है, तो स्कूल आप मैनेज कर सकते हो। आप ब्रेकफास्ट करके सीधा जो है स्कूल के लिए निकल सकते हैं। स्कूल मान लीजिए कि आपका 2 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के आप मान लो कि 2 बजे तक का रहता है, ठीक है? सुबह में 8 बजे से लेकर के अगर 2 बजे तक का है, तो ये टाइम ड्यूरेशन तो आपका यहाँ पर स्कूल में चला गया। इसके बाद आप कैसे क्या मैनेज करोगे, आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान रखो कि इनको आप तो मैनेज नहीं कर सकते। ये टाइम टेबल फिक्स है स्कूल का। तो ऐसे में आपका जो है यहाँ पर आने-जाने में भी समय लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ब्रेकफास्ट करो, सीधा स्कूल के लिए निकल जाओ, वहाँ पर 2 बजे तक का आपका समय जा रहा है। उसके बाद आप घर आते हो, वापस से आप जो है थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद आपकी क्लासेस आ जाती है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 घंटे का समय निकालना है। जैसे कि अकाउंटेंसी के लिए 1.5 घंटे का समय, व्यवसाय अध्ययन के लिए 1.5 घंटे का समय और अर्थशास्त्र के लिए भी 1.5 घंटे का समय। यानी कि प्रत्येक पेपर में 3 पेपर हैं, तीनों पेपर को अगर आप मान लीजिए कि 1.5 घंटा समय देते हो, तो यहाँ से आप कह लो कि 4.5 घंटे समय आप पूरा आसानी से और इन तीनों पेपर्स को कवर कर पा रहे हैं 4.5 घंटे के अंदर। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है ना? अकाउंटेंसी जैसे पेपर में जहाँ न्यूमेरिकल आते हैं, टाइम टेकिंग होता है थोड़ा-सा, तो इस पर समय आप ज़्यादा दे करके कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं, कम टाइम लेकर के चीज़ें हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे मैनेजेबल है ये चीज़ें। उसके बाद की बातें रही सर फाइनल रूटीन हमारा टाइम टेबल कैसा सेटअप हो जाएगा प्रत्येक दिन के लिए। तो आपका ये टाइम टेबल इस प्रकार से बन करके आ जाएगा। जैसे 5:30 बजे से आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो 7 बजे तक आप पढ़ लीजिए, है ना? तो ये पर डे का रूटीन आपका बन करके तैयार। जैसे कि सुबह में आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ा कीजिए जिसमें कहानियाँ हों, जैसे इंग्लिश में भी आपको कहानियाँ मिल जाती है, तो आप 3 दिन जो हो लगातार आप बीएसटी पढ़ सकते हो। चूँकि देखो, आप अल्टरनेट करते हो ना इन चीज़ों को, तो आप बोर भी नहीं होते हैं। तो 3 दिन तक लगातार आप बीएसटी रख लीजिए, 3 दिन तक इंग्लिश रख लीजिए, ऐसा कर लो, या फिर हिंदी के पेपर्स पढ़ लो। तो यहाँ पर सुबह के वक्त ये काम आप कर सकते हो। लेकिन हम कहेंगे लैंग्वेज पेपर पर बहुत ज़्यादा आपको समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज पेपर बहुत कम टाइम में भी आपको कवर हो जाता है, ठीक है ना? बात रही सर स्कूल वाला, तो स्कूल तो मैनेज होगा नहीं ऐसे टाइम टेबल, ठीक है? जो वहाँ पर सेटअप है वही रहेगा। तो 8 बजे से मान करके चल रहे हैं 2 बजे तक है, किसी का आधे घंटे 1 घंटे इधर उधर हो सकता है, बट मैं मानकर चल रहा हूँ कि 8 बजे से लेकर के आप दोपहर के 2 बजे तक स्कूल में समय देते हैं। तो पर डे के लिए आपका फिक्स हो गया, हमेशा के लिए फिक्स हो गया, है ना? ऐसे आपका रूटीन बन करके तैयार है ना? तो मंडे टू फ्राइडे तक का पूरा सैटरडे तक का कह लीजिए पूरा प्लान बन करके तैयार है। आप रेस्ट कब लोगे? स्कूल से आने के तुरंत बाद। जैसे कि आप 2 बजे स्कूल से वापस आएंगे, है ना? 2 से ढाई बज सकता है, 3 बज सकता है, तो उसके ये पूरे के पूरे आपके रेस्ट वाले टाइम में चला गया, ठीक है? मान रहे हम इस चीज़ को रेस्ट में, ठीक है? उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपको तैयार होना है 3 बजे से 4 बजे के बीच में। आप इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्योंकि दोपहर में न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, नींद नहीं आती है ना? जब तक वो सॉल्यूशन मिल नहीं जाए तब तक नींद नहीं आती है। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल वाली चीज़ों को पढ़ा कीजिए, है ना? या फिर आप अकाउंटेंसी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए, या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं उस वक्त। तो दोपहर के वक्त जब 3 से 4 की बात हम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस को ज़्यादा कवर कीजिए। उसमें आपका माइंड भी बहुत अच्छे से शांत होता है, चूँकि आप रेस्ट कर चुके होते हैं। और दूसरी बात कि दोपहर में नींद आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा धीरे-धीरे करके।
फिर बात आती है कि सर ट्यूशन की टाइमिंग, ट्यूशन की टाइमिंग मान लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए, बीएसटी के लिए, अकाउंटेंसी के लिए समय निकालना है तो 1.5 घंटे का आप समय यहाँ पर निकाल सकते हो, है ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो यही सारी जो वो बातें थी, ये लगभग लगभग आपके 4.5 घंटे एक अप्रॉक्स में तीनों सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। जो सेल्फ स्टडी की बातें हैं, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस कवर कर रहे हो दोपहर के अंदर में 3 से 4 1 घंटे के लिए, और सुबह में देखोगे सेल्फ स्टडी आपकी हो रही है 1.5 घंटे का। तो यहाँ से आप देखोगे 2.5 घंटे आपने सेल्फ स्टडी कर लिया दिन भर में, प्लस में आपकी स्कूल भी मैनेज हो जा रहे हैं, प्लस में आप रेस्ट भी कर पा रहे हो, और प्लस में आपके ट्यूशन भी कंप्लीट हो जा रही है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। एडिशनली बात रहा क्या सर, संडे को हम कैसे क्या करेंगे। संडे को देखिए एडिशनल पेपर को आप पढ़ सकते हैं, है ना, संडे को आप फन कीजिए, ठीक है, लेकिन किस तरीके से करना है, पहले आप एडिशनल पेपर सुबह में जो आपकी आदत बनी हुई है उसको बने ही रहने दीजिए, सेम टू सेम बातें, ठीक है। रिवीजन आप पूरा पूरा कर सकते हो, क्योंकि संडे को स्कूल होता नहीं है, ठीक है, तो संडे को कोई स्कूल नहीं है, तो इस वक्त रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद ये जो रेस्ट वाला टाइम था, रेस्ट में ही रहने दीजिए, दोपहर का टाइम 2 से 3 वाला, ठीक है। अब 3 से 4 खेल सकते हो, या फिर इसको भी आप रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप खेल सकते हो, है ना, 4 से 5:30 तक का। तो ये टाइमिंग तो आपका जो है रेस्ट प्ले करने में चला जा रहा है, ये अच्छी बात है, आपको ये काम भी करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में केवल ये नहीं कि दिन भर, है ना, पढ़ाई जाओ, है ना, पूरे सप्ताह भी भर आप पढ़ते जाओ, ऐसा केवल नहीं करना होता है, बल्कि अपने जीवन में ऐसा लाइए कि उदासीनता ना हो आपके अंदर, ठीक है, मतलब आप बोर ना फील करें, हर चीज़ को आप कीजिए, बट टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए कि आपकी पढ़ाई ना छूटे, पढ़ाई पर आपका ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर कहूँगा कि सर बाकी बातें बताइए कि रात में हम शाम में क्या करेंगे, तो शाम के वक्त आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो संडे को, या फिर फॉर्मूला वगैरह जो चीज़ें आप रिकॉल करना चाहते हो उसको लिख करके याद कर सकते हो, डेफिनेशन बेस्ड चीज़ें आज याद कर सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो खुद से भी, ठीक है, बहुत सारी किताबों में एमसीक्यूज दिए रहते हैं, उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारा फायदा जो है आपको होने वाला है अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल को मैनेज करते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिन बच्चों के स्कूल सेम टू सेम टाइम में है, या फिर ट्यूशन टाइमिंग सेम टू सेम टाइम में है, या फिर मान लीजिए कि सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो वो स्कोरिंग अपना कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से, ट्यूशन के टाइमिंग के हिसाब से, सेल्फ स्टडी का टाइमिंग, ये थोड़ा अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करना, ये फाइनल आपका नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको अपने तरीके से ये रूटीन बना करके दे रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो भी तो करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करने जाओगे तो आपका स्कूल का टाइमिंग अलग होगा, थोड़ा सा आपका जो है ट्यूशन का टाइमिंग अलग होगा, तो मैनेजेबल कैसे हो पाएगा फिर। तो इसलिए आप अपने तरीके से इसे ही सेट करके देखना कि आपका टाइम टेबल कैसे फिट हो पा रहा है। मैंने ये आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है, जिससे कि आपका ये पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा कि टाइम टेबल हमें इस प्रकार से बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो सारी बातें हमने डिस्कस कर दी है, जिसमें कि आपका स्कूल भी मैनेज हो जा रहा है ना, मान के चल रहे हैं कि 8 बजे से 2 बजे तक का, तो लगभग 6 से 7 घंटे वहाँ पर आपका समय चला जा रहा है। ट्यूशन टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग आपका इवनिंग में जनरली आप ट्यूशन करते हैं, तो 4.5 घंटे का समय वहाँ पर जा रहा है 3 पेपर्स के लिए। सेल्फ स्टडी में आपकी टाइमिंग जो है मॉर्निंग भी निकल रहा है, और फिर इवनिंग में, या फिर कह लीजिए कि दोपहर में निकल रहा है, तो 1.5 घंटे का समय या फिर 2.5 घंटे का समय लगभग आपका यहाँ पर निकल रहा है। सर संडे को क्या करेंगे, संडे को हमने आपको बता दिया है कि स्कूल की टाइमिंग आपकी उस समय जो होती है, उसी समय में आप रिवीजन लगा दो, चूंकि स्कूल तो है नहीं संडे को। फिर जो है रेस्ट ही रहने दो, उसमें टाइम टेबल में कोई बदलाव मत करो, वो चीज़ें आदतें हैं एक तरह का, बहुत अच्छी आदत बन जाएगी। प्ले करिए, खेलिए, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये सारी चीज़ें करने से आपका स्कोर बेहतर होगा, हर एक पेपर पर आपका कमांड बढ़ेगा। और ये ना सिर्फ एक टाइम टेबल है, बल्कि एक टारगेट टेबल बन गया कि पर डे आपको यही चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें जैसे जैसे आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर देखिएगा कितना मज़ा आता है पढ़ाई करने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को, थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कॉमर्स।